दूसरा है हमारी पहचान बनाने में हमारी मदद करो। कभी कभी ऐसा लगता है वी डोंट नो आवर सेल्फ वर्थ, वी डोंट नो आवर सेल्फ वैल्यू। उसको प्लीज रेज द कोएफिशिएंट ऑफ दीज टू थिंग्स फॉर एवरी भारतीय। चौथा है पूरे परिवार ने, राष्ट्र रूपी परिवार ने 2047 का एक संकल्प, एक लक्ष्य, एक एम, एक ऑब्जेक्टिव, एक रोड मैप बनाया है। उसमें शिव जी के वरदान के साथ में 3 शूल हैं। उस त्रिशूल के अंदर में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का स्थान। और 5वां है इट्स ऑल पॉसिबल इफ देयर विल बी अर्थव्यवस्था एंड टेक्नोलॉजी। प्लीज प्रिपेयर फॉर दिस। और मुझे विश्वास है कि इन 5 चीज को हर रोज करना पड़ेगा, दैनिक करना पड़ेगा, इनको हर रोज रियलाइज करना पड़ेगा, जागरण करना पड़ेगा। और ये 2 शब्दों की जो ताकत है ना, दैनिक और जागरण, ये इस परिवार की। मैं इस परिवार के जो संस्थापक स्वर्गीय पूर्णचंद गुप्त जी को ट्रिब्यूट नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर परिवार को जन्म दिया है। जो पूर्व संपादक स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी को भी मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूं कि आपने जो सोचा था उसका जो रूप और जिस प्रकार से हम अभिव्यक्ति का उत्सव मना रहे हैं, आर बिग थैंक्स टू यू फ्रॉम ईच वन ऑफ अस। एक क्षण सोचिए, भारत का एक रिप्रेजेंटेटिव इस क्षण स्पेस में है। एक बात पक्की है, हिंदी न केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, यह भावना का संसार है। मेरी वाइफ कभी कभी बोलती है, भावना कौन है? ये बहुत गहरी बात है, भावना कौन है? ये भावना वही भारत और भारतीयता, वही राष्ट्र और राष्ट्रीयता वो है, वो रस है, वो प्रेम है, वो भाव है। और वो हिंदी में ही आपको उसका लुत्फ मिलता है। हमें आवश्यकता है उस हिंदी पुनर्जागरण की जो ना केवल लेखन में बल्कि शासन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी अपनी जगह बनाएगी। माय बिग कॉम्प्लीमेंट जो आपने आज पुस्तक आपने बनाई है। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है ये जो वर्ड है ना इंग्लिश में WORD, इसके अंदर में W और D के बीच में OR आता है कि मैं ये शब्द यूज करूं कि वो वाला शब्द यूज करूं। और मेरे को वर्ड इतना पावरफुल लगता है। गुरु नानक देव जी ने शब्द यानी वर्ड दिया हमको, जिसके आधार के ऊपर में भव्यता, दिव्यता, पवित्रता, शुद्धता को निर्भर किया। और गुरु गोविंद सिंह जी ने उस वर्ड के पहले S लगाकर बोर्ड बना दिया। और दैनिक जागरण हर रोज उस वर्ड के D के पहले L लगा के वर्ल्ड, संसार बना देता है। एक खेल है शब्दों। एक बात पक्की है, भारत सिर्फ एक ज्योग्राफिकल इकाई नहीं है, लेकिन यह एक भावना है। जो स्पेस में हमारे एस्ट्रोनॉट बैठे हैं, उन्होंने एक ही शब्द क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा कि भारत क्या लगता है? ऊपर से भव्य लगता है। यह एक भावना है। भारत वह देश है जहां राम राज्य केवल इतिहास नहीं, नेतृत्व की परिभाषा है। जहां विवेकानंद केवल संत नहीं, युवाओं की ऊर्जा है। जहां गांधी जी केवल आंदोलन नहीं, नैतिकता का पर्याय है। और भारत केवल सरकार के प्रयासों से नहीं, हम सबके सामूहिक प्रयासों से ही बनेगा। जोर से ताली बजाइए।
We participate in the thought. उत्तराखंड की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। यहाँ का लोक संगीत, लोक कथाएं, पांडुलिपियां, पारंपरिक नृत्य, शिल्प और रीति रिवाज सभी हमारी पहचान है। हमें इनका संरक्षण केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म सम्मान और सांस्कृतिक निरंतरता के रूप में करना होगा। और आपने ये संदेश बड़ा ही सुंदर तरीके से समाधि से दिया। साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो समाज अपने साहित्य और संस्कृति को विस्मृत कर देता है वह अपनी पहचान खो देता है। ऐसे में संवादी जैसे आयोजन हमें अपनी जड़ों से जोड़ते, हमारी धरोहर से जोड़ते, हमारी रूह से जोड़ते हैं। आप बिग थैंक्स टू द एंटायर परिवार। मैं विशेष रूप से इस मंच के माध्यम से स्थानीय रचनाकारों को, कलाकारों को, शिक्षाविदों को और युवाओं से आग्रह करता हूं कि उत्तराखंड की संस्कृत विरासत के संवर्धन में अपनी भूमिका निभाएं। कुछ एक पॉइंट्स थे जो आत्मा से ही आ रहे थे, which I must share with you. It may be repetition, but I just want to let my Atma speak on those points. कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट सोच विचार और धारणा, और जब हम अपने सोच विचार और धारणा को दूसरे की सोच विचार धारणा से जोड़ लेते हैं तो वही असली संवाद कहलाता है। I would like to कॉम्प्लीमेंट एक बार फिर दैनिक जागरण को कि संवाद में बड़ी ई की मात्रा, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, मेरे को ये बड़ी ई की मात्रा बहुत सुंदर लगी है। इससे आपने हमारे को संवाद की एक ओनरशिप दी है, एंड माय बिग कॉम्प्लीमेंट। एक पॉइंट मैं रिपीट करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा से बोलें, एक भारतीय की आत्मा से बोलें, तो हिंदी भाषा ही वो माध्यम है जो आपके मध्य गहरा संवाद और संवादी स्थापित करती है। आई थिंक दिस रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत सुंदर लिखा है वो शेयर विद यू, और इसकी तुलना दैनिक जागरण की सोच की तुलना, जिस प्रकार सूर्य उदय होने के साथ चारों तरफ प्रकाश आने से प्रकाश फैल जाता है, हर कोई जागृत अवस्था में आ जाता है, ठीक उसी प्रकार आपका समूह, आपका परिवार, आपकी पत्रिका अपने कार्यों से हमारी चेतना का दैनिक जागरण करने का कार्य करती है। जब अंत वाले पैराग्राफ में आते हैं, एक तरफ बड़ी खुशी भी होती है अंत में एक बार फिर दैनिक जागरण को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। यह केवल संवादी नहीं था, यह संज्ञा से कर्तव्य की यात्रा थी। आपने बोला क्या बात है, जब मैं पढ़ रहा था ना पहली बार, तो मेरे को भी समझ में नहीं आया था। तो आपने जैसे कहा क्या बात है, तो अभी समझ में आई इसकी गहराई क्या है। अब हमें संवाद से आगे बढ़कर सृजन समाधान की ओर जाना। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम विचारों के इस संगम को कर्म में बदलें, संवाद को समाधान में बदलें और भारत को उस ऊंचाई पर ले जाए। मेरे को कितना मजा आया ऊंचाई बोलने, उस ऊंचाई को, ये सिर्फ हिंदी में बोलते,
जिसकी कल्पना हमारे ऋषि मुनियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने। आइए, ये लास्ट सेंटेंस है अभी मेरा। आइए हम सब मिलकर विचारशील, रचनाशील और उत्तरदायी समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। I will fail in my duty अगर मैं पूरी मानवता की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से, हर उत्तराखंड की तरफ से और इस परिवार की तरफ से श्री मनोज झा जी को, राज्य संपादक दैनिक जागरण जी को धन्यवाद ना दूं। आई बिग कॉम्प्लीमेंट श्री अनुराग गुप्ता जी, महाप्रबंधक दैनिक जागरण, आपको बहुत बहुत मुबारक। मंच के संचालन कर रहे श्री अनंत विजय जी, क्या नाम, एक तरफ अनंत है और दूसरी तरफ विजय। एसोसिएट संपादक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर ये 2 दिनों के लिए, इस भंडार के लिए, इस सोच, विचार और धारणा जो आपने गढ़ी है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। दो दिन हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए समाचार पत्र के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब राष्ट्रगान के लिए सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो। लाठी वाला आर्ट, लाठी आर्ट, अच्छा, ओहो।